फ्रेंड्स, आपको टाइटल देखकर थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने जा रही हूँ। जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अगर आपके दो बच्चे, अगर एक सिंगल चाइल्ड है फिर तो खैर कोई बात ही नहीं है। अगर दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं तो आपके घर में ये वाली प्रॉब्लम कभी ना कभी आई होगी या फिर आएगी फ्यूचर में। जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं तो उनको ना कई बारी ऐसे लगने लग जाता है कि मम्मी या पापा जो है वो दूसरे मेरे सिबलिंग की ज्यादा फेवर करते हैं, या फिर बाई चांस ऐसे हो ही जाता है कई बारी कि एक की हेल्प करी दूसरे की उस वक्त नहीं करी। लेकिन मेरे हिसाब से तो ऐसा होता नहीं है। पेरेंट्स दोनों बच्चों को या तीनों बच्चों को, जितने भी बच्चे उनके होते हैं, उनको एक समान ही देखते हैं, एक समान पालते हैं, उनको सेम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, सब कुछ सेम ही होता है। अगर नहीं होता आपके घर में ऐसा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा बिल्कुल मत करना। बच्चों को जब आपने जन्म दिया है, इस दुनिया में लेकर आए हो, अपनी मर्जी से लेकर आए हो, तो आपका ये फर्ज है कि आप उनको बराबर की ट्रीटमेंट सबको दो। तो बच्चे जो होता है उनको कई बार फील होने लग जाता है ऐसे कि भाई मम्मी आप उसको ज्यादा फेवर करते हो या पापा आप उसको ज्यादा फेवर करते हो, मुझे नहीं करते। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, क्योंकि आप करते तो हो नहीं ऐसा, तो आपने क्या करना है, कभी भी उसकी बात को मानना नहीं है। चाहे वो आप जैसे देखो, छोटा होता है बच्चा तो सारी बातें मानता है, जब थोड़ा बड़ा होता है ना तो थोड़ी थोड़ी बहस करने लग जाता है। बहस मतलब आर्ग्यूमेंट्स करता है। आर्ग्यूमेंट्स में ये नहीं होता कि लड़ाई करता है आपके साथ, वो अपने विचार रखता है। इसको भी कभी आपने दबाना नहीं है। बच्चा अगर आपके साथ कुछ आर्ग्यू कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, मतलब बहस नहीं कर रहा, वो अपना पॉइंट रख रहा है, तो उसको ये मत सोचना कि वो बहस कर रहा है आपके साथ। नहीं, वो अपने मन के विचार रख रहा है। उसके लिए दरवाजा खुला होना चाहिए, आपके मन का, आपके दिमाग का भी, कि बच्चे की बात आप अच्छे से सुनो। सबसे पहले ना आप गुस्से से बोलो ना बच्चा गुस्से से बोले। अगर आप घर में गुस्से से नहीं बोलते एक दूसरे को या बच्चों से, तो बच्चा भी कभी आपके साथ गुस्से से नहीं बोलेगा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो विचार जरूर रखता है, तो विचारों के लिए पूरी उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने विचार रखे। तो जब भी वो बताएगा कि क्यों, आप पूछ सकते हो उसे कि क्यों ऐसा कह रहा है तू, या फिर क्यों ऐसा बोल रहे हो आप। तो बच्चा आपको बताएगा कि आपने उस वक्त उसके साथ ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो आप तो मदर हो, आप तो फादर हो, आपको भी पता है कि आपने कई बारी दूसरे बच्चे के साथ वो नहीं किया, इसके साथ ऐसा किया। तो आप कह सकते हो कि भाई ऐसे भी तो मैंने किया था ना, वो क्योंकि उस वक्त उसको ज्यादा जरूरत थी इसलिए उसके साथ किया, वैसे आपके साथ भी करता हूं या करती हूं मैं। तो आपने किसी भी हालत में मानना नहीं है। ये नहीं कि खत्म करने के लिए बात की, हाँ ठीक है तुझे लगता है तो लगता रहे, मैं कुछ नहीं इसमें कर सकता या मैं कुछ नहीं इसमें कर सकती। कोई भी पेरेंट जो है इस बात पे खत्म ना करना बात कि हाँ ठीक है अगर तुझे लगता है तो लगता रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, आपने कहना ठीक है, एंड तक आपने यही बोलते रहना कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूं या बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ। तुझे क्यों ऐसा लग रहा है तो उसको एक्सप्लेन करो कि इस वक्त उसके साथ इसलिए ऐसा किया, तब भी तो तेरे साथ ऐसा किया था, उसने तो नहीं बोला। ठीक है, तो वो भी बोल सकता था या वो भी बोल सकती थी, तो नहीं कहा ना उसने। तो आपने अपने विचार भी रखने, आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स भी रखने हैं, लड़ाई झगड़े से नहीं, ऊंचा बोलकर नहीं, प्यार से। मतलब अपना पॉइंट जो है ना आपने पूरे दबाव के साथ, पूरे उसके साथ रखना है कि भाई नहीं, ये बात गलत है, जो बात गलत है वो गलत है, उसको आपने नहीं मानना है किसी भी तरह से। कि चाहे आपको जल्दी, आप कहते हो ठीक है मैं इस बात को नहीं मान रही हूँ, अभी मुझे वहां जाना है, लेकिन इसके बाद आकर हम इस बात को दोबारा से फिर से स्टार्ट करेंगे कि जो तुम्हारे मन में ये बात आ रही है ऐसा नहीं है। होता क्या है, अब बच्चे हैं, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ डिस्कस करते हैं, वो लोग भी करते हैं, तो कई बच्चों के पेरेंट्स करते होंगे ऐसा, अलग अलग व्यवहार या जैसे डिफरेंस करते होंगे बच्चों में। तो पर आप अगर नहीं करते हो तो आपने नहीं मानना है। ठीक है, बच्चे बहुत करते हैं ऐसे, और उनका भी ना एक बहुत, ऐसा नहीं है कि वो भी एक नॉर्मल बात है, उनके मन में ऐसी बात आना एक नॉर्मल बात है, आ ही जाती है कई बारी। बट आप तो बड़े हो, तो आपको बच्चों के मन में ये वाली बात को शांत करना है। ये वाली जो उनके मन में द्वंद चल रहा है कि मेरे साथ ऐसे होता है उसके साथ ऐसा नहीं होता, वो आपने शांत करना है। वो किसका फर्ज है? पेरेंट्स का फर्ज है, मदर का फर्ज है, फादर का फर्ज है। ठीक है, ज्यादातर मदर्स के साथ ही करते हैं बच्चे इस तरह से। और अगर पापा के साथ उनको लगता है कि पापा उनके साथ ऐसा करते हैं, कई बार वो पापा को बोलते नहीं, मम्मा को बोलते हैं। तो एंडिंग जो है ना इस वार्तालाप की, इस डिस्कशन की होनी चाहिए एक हग से,
कि पेरेंट और बच्चा दोनों एक दूसरे को हक करें कि ठीक है चले करें फिर आगे एक दूसरे को, है ना, ठीक है नहीं करती ना मैं ऐसा, पापा नहीं करते हैं ना ऐसा, बिल्कुल नहीं सोचना बेटा आपने, इसके बाद बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इतना उसके मन को आपने शांत कर देना है कि बच्चे का मन जो है ना दूसरी एक्टिविटीज में लगे, पढ़ाई में लगे और क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगे, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है, उसको तो अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। वो अगर इसी छोटी छोटी चीजों में फंस के रह जाएगा तो फिर आगे कैसे करेगा वो, है ना। तो आपने उसको बिल्कुल शांत कर देना है इस बात को, ताकि आगे से अगर फर्स्ट टाइम आई है तो हो सकता है एक आधी बारी दोबारा से आए। उसके बाद जब आप अच्छे से डिस्कशन कर लोगे ना बच्चे के साथ, तो कभी भी बच्चे के मन में वो चीज आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी, बल्कि दो सिबलिंग्स के बीच में जो उनका रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं आपने इस तरह से कहना कि ठीक है तुझे ऐसा लगता तो लगता रहे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एज पेरेंट आपका ये ना तो फर्ज है ना ये धर्म है। आपका फर्ज ये है, धर्म ये है कि बच्चे के मन में जो उठ रहा तूफान है उसको आपने शांत करना है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर लेना उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इसे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।